दुनिया का अंत करीब है। यीशु ने पहले ही बता दिया था। शुरुआत एक ऐसी रात जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो रहा था। सड़कें खाली थीं। आसमान अजीब तरह से लाल दिखाई दे रहा था। और तभी एक छोटे से कमरे में बैठा 22 साल का लड़का आरव अचानक डरकर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर पसीना था। उसने अभी अभी एक ऐसा सपना देखा था जिसने उसकी आत्मा तक हिला दी थी। उसने सपने में देखा धरती जोर जोर से कांप रही है, लोग सड़कों पर भाग रहे हैं, आसमान से आग बरस रही है, समुद्र की लहरें शहरों को निगल रही हैं। और फिर आसमान के बीचों बीच एक तेज रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के बीच सफेद वस्त्रों में कोई खड़ा था। वह थे जीसस क्राइस्ट। उनकी आंखों में दया थी, लेकिन आवाज बहुत गंभीर थी। उन्होंने कहा, जो मैंने पहले कहा था अब वह पूरा होने वाला है। और तभी आरव की नींद टूट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह तुरंत बिस्तर से उठा, मोबाइल खोला और इंटरनेट पर सर्च करने लगा। क्या दुनिया का अंत करीब है? यीशु ने दुनिया के अंत के बारे में क्या कहा था? एंड टाइम्स प्रोफेसी। लेकिन जितना वह पढ़ता गया उतना ही डरता गया, क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा था वह सब वैसा ही था जैसा यीशु ने हजारों साल पहले बताया था। अध्याय 1, भविष्यवाणी जो आज सच होती दिख रही है। अगली सुबह आरव सीधे अपने दादाजी के कमरे में गया। उसके दादाजी एलियाह बाइबल का बहुत गहरा ज्ञान रखते थे। लोग दूर दूर से उनसे सलाह लेने आते थे। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, दादाजी क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है? एलियाह ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोले, हर पीढ़ी यही सवाल पूछती है, लेकिन पहली बार दुनिया वैसी दिख रही है जैसी यीशु ने बताई थी। उन्होंने अपनी पुरानी बाइबल खोली और पढ़ना शुरू किया। जब तुम युद्धों और युद्धों की अफवाहें सुनो, जब राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठे, जब अकाल, भूकंप और महामारी बढ़ जाए, तो समझ लेना कि अंत करीब है। आरव सन्न रह गया, क्योंकि अभी दुनिया में यही सब हो रहा था। युद्ध, महामारियां, भूकंप, लोगों के दिलों में नफरत, हर तरफ डर। एलियाह बोले, यीशु ने कहा था कि अंत अचानक नहीं आएगा, पहले संकेत दिखाई देंगे। आरव ने पूछा, लेकिन लोग क्यों नहीं समझ रहे? दादाजी मुस्कुराए, क्योंकि इंसान हमेशा सोचता है कि उसके पास अभी बहुत समय है। अध्याय 2, दुनिया बदल रही थी। दिन बीते गए, लेकिन दुनिया और अजीब होती जा रही थी। समाचार चैनलों पर हर दिन नई तबाही की खबर आती। कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं युद्ध, कहीं लोग अचानक गायब होने की अफवाहें। आरव अब हर रात डर कर सोता था। एक रात उसने टीवी खोला। न्यूज एंकर घबराई हुई आवाज में बोल रही थी, दुनिया के कई हिस्सों में आसमान में रहस्यमयी रोशनियां दिखाई दी हैं। स्क्रीन पर अजीब चमकती आकृतियां दिखाई दे रही थी। लोग रो रहे थे, कुछ कह रहे थे भगवान हमें चेतावनी दे रहे हैं, कुछ मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उसी समय एलियाह ने धीरे से कहा, लोगों ने नूह का भी मजाक उड़ाया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अध्याय 3, एक रहस्यमयी आदमी। कुछ दिनों बाद आरव चर्च से लौट रहा था। तभी उसने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा। उसकी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अजीब चमक थी। उसने आरव को देखते ही कहा, तुम जवाब ढूंढ रहे हो? आरव रुक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, दुनिया सो रही है, लेकिन जागने का समय आ गया है। उसने आरव के हाथ में एक छोटा कागज रखा। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच्चाई आने वाली है। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले वह आदमी गायब हो गया, जैसे हवा में खो गया हो। आरव डर गया। वह भागता हुआ घर पहुंचा। एलियाह ने कागज पढ़ा और अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। समय बहुत करीब हो सकता है। अध्याय 4, डर का साम्राज्य। अब पूरी दुनिया में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। लोग मानसिक रूप से टूट रहे थे, अपराध बढ़ गए, दोस्त दोस्त के दुश्मन बन रहे थे, परिवार टूट रहे थे, हर तरफ लालच और नफरत फैल रही थी। एलियाह ने कहा, यीशु ने कहा था अंत के दिनों में लोगों के दिल ठंडे हो जाएंगे। आरव ने पूछा, क्या अब भी बचने का कोई रास्ता है? दादाजी ने उसकी ओर देखा, हाँ हमेशा है। कैसे? सच्चे दिल से परमेश्वर की ओर लौटकर। अध्याय 5, आसमान का चिन्ह। उस रात पूरा शहर बिजली कटने से अंधेरे में डूब गया। लोग घरों से बाहर निकल आए और फिर आसमान में एक विशाल रोशनी दिखाई दी। वह किसी तारे जैसी नहीं थी, वह धीरे धीरे फैल रही थी। लोग चिल्लाने लगे, कुछ घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करने लगे, कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। और तभी पूरे आसमान में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, समय पूरा हो रहा है। आरव कांप उठा। उसने एलियाह की ओर देखा। दादाजी की आंखों में आंसू थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन अपनी आंखों से देखूंगा। अध्याय 6, अंतिम चेतावनी। अगले दिन दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। सरकारें घबराई हुई थीं, वैज्ञानिक जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। इंटरनेट पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह अंत है? आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसे समझ आने लगा था कि जिंदगी सिर्फ पैसा, शोहरत और मजे के लिए नहीं है। उस रात उसने पहली बार दिल से प्रार्थना की, यीशु अगर आप सच में आने वाले हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। और उसी क्षण कमरे में एक अजीब शांति फैल गई, जैसे किसी ने उसके दिल का सारा डर निकाल दिया हो। अध्याय 7, अंधकार और प्रकाश। कुछ हफ्तों बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ वे लोग थे जो चेतावनी को मान रहे थे, दूसरी तरफ वे लोग जो सबको पागल कह रहे थे। लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही थीं। समुद्र उफान मार रहे थे, आसमान काला होता जा रहा था, सूरज की रोशनी कमजोर पड़ रही थी। और फिर एक दिन पूरी धरती भयंकर तरीके से कांप उठी। इमारतें गिरने लगीं, लोग चीखने लगे। आरव अपनी
माँ को पकड़कर रो रहा था। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी आसमान से वही तेज रोशनी उतरी, पहले से भी ज्यादा चमकदार। लोग अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे और फिर उस रोशनी के बीच वही चेहरा दिखाई दिया, जीसस क्राइस्ट। पूरी दुनिया जैसे रुक गई। अध्याय 8। वह दिन जिसे इतिहास याद रखेगा। हर इंसान आसमान की ओर देख रहा था, अमीर, गरीब, राजा, भिखारी, सब। अब किसी को अपनी दौलत याद नहीं थी, किसी को अपना घमंड याद नहीं था। सब डर और आश्चर्य में खड़े थे। यीशु की आवाज गूंजी, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। आरव रोने लगा, उसे अपने सारे पाप याद आने लगे। लेकिन फिर यीशु ने कहा, जो मेरे पास लौट आया उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही लाखों लोग घुटनों पर गिर पड़े। अध्याय 9। असली सवाल। लेकिन तभी आरव के मन में एक सवाल आया, क्या दुनिया का अंत सच में खत्म होना है? और तभी जैसे उसके दिल में जवाब आया, नहीं, यह शुरुआत है। शुरुआत एक नई दुनिया की, जहाँ दर्द नहीं होगा, जहाँ नफरत नहीं होगी, जहाँ आंसू नहीं होंगे, जहाँ सिर्फ प्रेम होगा। अध्याय 10। आज का इंसान कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि दुनिया का अंत कब आएगा। असली सवाल यह है, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या हम तैयार हैं? आज इंसान सब कुछ जानना चाहता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं। लोग सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए 5 मिनट नहीं। हर कोई भविष्य जानना चाहता है, लेकिन सच्चाई से भागा है। और शायद यही सबसे बड़ा संकेत है। अंतिम संदेश, समय अभी भी है। अगर तुम यह कहानी पढ़ रहे हो तो शायद अभी भी समय है। हो सकता है दुनिया कल खत्म न हो सकता है 100 साल बाद हो, लेकिन एक सच कभी नहीं बदलता, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है और एक दिन हम सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। जीसस क्राइस्ट ने कहा था, डरो मत, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए डर में मत जियो, सच्चाई में जियो, नफरत में मत जियो, प्रेम में जियो। और याद रखो, शायद दुनिया का अंत करीब हो, लेकिन परमेश्वर की दया उससे भी ज्यादा करीब है। समाप्त।